नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेट एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 55, है ना। गेट की एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, उस पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक आप देख सकते हैं और उसी के कंटिन्यूशन में, उन्हीं वीडियोस के कंटिन्यूशन में आज का वीडियो रहेगा क्वेश्चन नंबर 51 टू 55, जहां पर हम वो क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। राइट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ओके, सो दिस इज फ्रॉम गेट सीएसई 2022। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन 5 balls of same size and shape, 3 of them are green colored balls। ठीक है, 3 जो बॉल्स है वो ग्रीन कलर की हैं, 3 balls are of green color and 2 of them are orange colored ball। और 2 हैं आपकी ऑरेंज कलर की बॉल। राइट, 3 आपकी ग्रीन कलर की बॉल्स हैं और 2 हैं ऑरेंज कलर की बॉल्स। बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स वन एट अ टाइम। एक बॉक्स से एक बार में एक ही बॉल आप ड्रॉ करोगे। इफ अ ग्रीन बॉल इज ड्रॉन इट इज नॉट रिप्लेस्ड। इसको अंडरलाइन कर लेता हूं मैं। अगर मैं ग्रीन बॉल ड्रॉ करता हूं तो रिप्लेस नहीं करूंगा। इफ एन ऑरेंज बॉल इज ड्रॉन इट इज रिप्लेस्ड। ऑरेंज बॉल निकालता हूं तो उसको वापस रखना पड़ेगा, लेकिन ग्रीन अगर निकालता हूं तो उसको वापस नहीं रखना है। ठीक है, फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज बॉल इन द नेक्स्ट ड्रॉ। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉ आपका ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड ड्रॉ में ऑरेंज आएगा। इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बॉल ड्रॉ हो चुकी है। अब फर्स्ट बॉल जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये ग्रीन बॉल भी हो सकती है या फिर ऑरेंज बॉल भी हो सकती है। तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट ड्रॉ में? 3, क्योंकि 3 है ग्रीन बॉल, तो अपने फेवर में आउटकम कितने हैं? 3। टोटल आउटकम कितने हैं? 5, है ना। ये आ गया ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी। या फिर हो सकता है फर्स्ट ड्रॉ में ऑरेंज आ जाए बेटा, तो ऑरेंज आने की प्रायिकता क्या है? ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आउट ऑफ 5, मतलब 2 मेरे फेवर में ऑरेंज के केस में, और टोटल है 5। ठीक है, तो ये आपका ड्रॉ हो गया। अब मैं सेकंड ड्रॉ करता हूँ। सेकंड ड्रॉ के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसके बाद मैं प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, या फिर यहाँ होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी निकली है। ये कैसे ग्रीन बॉल का और ये कैसे ऑरेंज बॉल का, पहला वाला। अब सेकंड ड्रॉ में मुझे ऑरेंज बॉल निकालनी है। अब जो अंडरलाइन मैंने मेंशन किया था उसको देखते हैं। अगर ग्रीन बॉल निकाली जाती है इट इज नॉट रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस नहीं होगी। तो ग्रीन बॉल अगर मैंने निकाली तो वो कट हो गई, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बची? 4, मतलब टोटल आउटकम कितने बचे? 4। अब मुझे ऑरेंज निकालना है, तो ऑरेंज के लिए आउटकम कितने हैं? 2। 2 रहेंगे ना, क्योंकि ग्रीन बॉल निकाली है मैंने, ऑरेंज तो ऑलरेडी वहां पर है। राइट, लेकिन अगर मैंने पहले केस में ऑरेंज बॉल निकाली होती, अब सेकंड केस में मुझे क्या निकालना है? फिर से ऑरेंज निकालना है। ठीक है, तो अगर मैंने ऑरेंज निकाला है तो ऑरेंज को वापस से पुट करूंगा। ये लिखा हुआ है ऑरेंज बॉल इज ड्रॉन इट इज रिप्लेस विद अनदर ऑरेंज बॉल, तो इसको मैं फिर से ऑरेंज बॉल से रिप्लेस कर दूंगा। मतलब अगेन बॉल्स कितनी हो गई, आउटकम कितने हो गए? 5, क्योंकि जो बॉल निकाली थी वापस पुट कर दी। और टोटल अपने फेवर में कितने हैं? 2। राइट, क्योंकि ऑरेंज बॉल ही पुट करनी है अपन को सेकंड केस में। तो आपका आंसर यहां लिख देता हूं मैं। ये आ जाएगा आपका, पहला फ्रैक्शन आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6। सेकेंड फ्रैक्शन में आप लिख दोगे नीचे 25, ऊपर 4, है ना। एलसीएम वुड बी 100, तो 20 से 5 बार ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 16। तो आंसर मस्ट बी 46 अपॉन 100। राइट, 46 अपॉन 100। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके ऑप्शंस इस क्वेश्चन के दिए होंगे, उनमें से करेक्ट आंसर होगा 23 आउट ऑफ 50। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ओके, in a recently conducted national entrance test, boys constituted 65% of those who appeared for the test. Girls constituted the remaining candidates and they accounted for 60% of the qualified candidate. ठीक है, which one of the following is the correct logical inference based on the information provided in the above passage? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स का जो टोटल है वो मैं 100 मान सकता हूं। 100 में से आपके बॉयज कितने रहे होंगे? 65। ये डेटा आपको दिया है। बॉयज कॉन्स्टिट्यूटेड 65% ऑफ द दोस हु अपीयर्ड। टोटल अपीयर हुए 100 बच्चे, 100 में से बॉयज हो गए 65 और गर्ल्स कितनी हो गई बेटा? गर्ल्स हो गई बाकी की बची हुई 35, है ना। ऐसा डेटा दिया हुआ है। गर्ल्स कॉन्स्टिट्यूट द रिमेनिंग कैंडिडेट्स एंड दे अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट। जो गर्ल्स आई वो क्वालिफाइड कैंडिडेट का 60% है। राइट, तो व्हाट वी कैन डू इज 60% निकालने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए 6 से कट जाए। तो मैं इसको 100 ना मानते हुए 300 कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। राइट,
तो ये आपका जो बी था 65 वो हो जाएगा आपका 195 3 से मल्टीप्लाई करने पर, और 35 कितना हो जाएगा 105। बेहतर। अब करते हैं। अब जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे उसमें से 60% गर्ल्स थी, मतलब 0.6 ऑफ क्वालिफाइड एक्स मान लेता हूं। 0.6 ऑफ क्वालिफाइड इज इक्वल टू 105। ये आपको डेटा दिया है, तो बेटा x का वैल्यू आ जाएगा आपका, मतलब टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट आ जाएंगे 1050 अपॉन 6। तो ये मैं चेक कर लेता हूं कितना होगा, 1 और फिर आगे 45 7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5, 175। ठीक है, तो टोटल क्वालिफाई कितने हुए 175, टोटल अपियर कितने हुए 300। 175 में से गर्ल्स कितनी थी, ये आपको डेटा गिवन था 105, राइट। तो बॉयज कितने होंगे 70। क्लियर है, आउट ऑफ क्वालिफाई। अब पढ़ता हूं मैं जो स्टेटमेंट नीचे गिवन है, फिर देखेंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्वालिफाइड, नहीं ये गलत है। इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर appeared ऑन द टेस्ट, ये भी गलत है, क्योंकि बॉयज 60% थे, गर्ल्स 35%, 65% थे बॉयज और गर्ल्स 35% थी। द नंबर ऑफ बॉयज हु appeared फॉर द टेस्ट इज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु appeared, ये भी गलत है, क्योंकि जो बच्चे appear हुए थे उसमें बॉयज ज्यादा थे। द नंबर ऑफ बॉयज हु क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट इज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्वालिफाइड, ठीक है ये सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। जितने बच्चे अपीयर होते हैं उसमें से गर्ल्स ने ज्यादा क्वालिफाई किया है, बॉयज ने कम क्वालिफाई किया है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 53। Some people believe that what gets measured improves, okay, some other believes that what get measured get gamed. One possible reason for the difference in the beliefs is the work culture in the organizations. In organization with good work culture, metrics help improve outcomes. However, the some metrics are counterproductive in organization with the poor work culture. Which one of the following is correct logical inference based on the information in the above passage? ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी का एक क्वेश्चन है इन्फेरेंस रिलेटेड, और गेट सीएसई 2022 में आ चुका है। अब पढ़ता हूं मैं, ऊपर जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कौन सा इसको फॉलो करेगा स्टेटमेंट, कौन सा नहीं करेगा। मैट्रिक्स आर यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन विद पुअर वर्क कल्चर, बिल्कुल नहीं, ऊपर साफ साफ लिखा है पुअर वर्क कल्चर में हेल्पफुल नहीं होता है। मैट्रिक्स आर यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन विद गुड वर्क कल्चर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हाल फिलहाल। और देखते हैं आगे, मैट्रिक्स आर ऑलवेज काउंटर प्रोडक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन विद गुड वर्क कल्चर, ये भी गलत है, बैड कल्चर में होता है ऐसा। मैट्रिक्स आर नेवर यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन विद गुड वर्क कल्चर, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मैट्रिक्स है वो गुड वर्क कल्चर जिस ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसमें यूजफुल डेफिनेटली होते हैं, ऐसा ऊपर दिया हुआ है ना, ऐसा पैसेज में दिया हुआ है, तो आपको फोकस वो करना है जो पैसेज में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट का एक क्वेश्चन है, गेट सीएसई 2022। अ पैलिंड्रोम इज अ वर्ड दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, रीजनिंग का क्वेश्चन इनफैक्ट। In a game of words, a player has the following two plates painted with the letter. पैलिंड्रोम नंबर एक होता है, और हाल फिलहाल इस बच्चे के पास दो लेटर हैं ए और डी, है ना। आगे पढ़ते हैं, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं साइड में। पैलिंड्रोम लेटर या पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम वर्ड्स या पैलिंड्रोम नंबर का मतलब होता है, मान लो मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3, तो पीछे लिखूंगा मैं 2 1, मतलब पहले फॉरवर्ड गया 1 2 3, फिर रिवर्स आ गया 2 1, है ना, बीच वाला सेम होता है। या फिर मैंने लिखा डाल्डा, DALDA, तो DALDA लाइक दैट, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो पैलिंड्रोम होते हैं, इस तरह के नंबर जो होते हैं पैलिंड्रोम होते हैं। तो उन वर्ड्स के दो लेटर्स आपको ऑलरेडी दिए हैं AD, अब आपको क्या चूज करना है, फ्रॉम द एडिशनल प्लेट्स गिवन इन द ऑप्शंस which one of the combinations of additional plates would allow the player to construct a 5 letter, okay 5 letter पैलिंड्रोम वर्ड आपको बनाना है। तो 5 लेटर में ये वाला तो फिक्स रहेगा, और ये दोनों रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। द प्लेयर शुड यूज ऑल द 5 प्लेट्स एग्जैक्टली वंस द प्लेट कैन बी रोटेटेड इन देयर प्लेन, ठीक है, प्लेट्स को मैं रोटेट आराम से कर सकता हूँ, मतलब ए ऐसा लिखा है तो ऐसे भी कर सकता हूँ, राइट, डी ऐसा लिखा है तो इसको उल्टा ऐसे करता हूँ, वो कर सकता हूँ मैं, वो फ्रीडम है मेरे पास। अब कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा पैलिंड्रोम वर्ड बनाने के लिए, ए और डी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखो अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूं तो डी 2 बार है ना, और जे एक बार है, तो यहां से पैलिंड्रोम नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि ए रिवर्स होना चाहिए, डी होना चाहिए। अगर ऑप्शन बी ले लेता हूं RAR, तो यहां से मैं कोशिश कर सकता हूं, अगर मैंने एक RA यहां फिक्स कर दिया, दूसरा RA यहां फिक्स कर दिया, AR यहां फिक्स कर दिया,
और पीछे में डी लेकर आ गया, तो RADAR, तो पैलिंड्रोम बन सकता है। तो ऑप्शन बी हाल फिलहाल बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। ZED नहीं होगा, LLY नहीं होगा, क्योंकि पैलिंड्रोम बनाना है 5 लेटर का, तो आपके दो दो लेटर्स के 2 पेयर बनने चाहिए। वो ऑप्शन बी से अपना सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो RAR इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, गेट CSE 2022 और क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिलॉक्स का ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं। फ्रॉम द गिवन 4 स्टेटमेंट्स फाइंड द 2 स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। आपको वो 2 स्टेटमेंट चूज करने हैं जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। सिलॉक्स के क्वेश्चन में वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करता हूं। वेन डायग्राम मतलब सर्कुलर फॉर्म में आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। कैसे करना होता है वो बता देता हूं मैं आपको। स्टेटमेंट 1, ऑल स्टूडेंट्स आर इंक्यूजिटिव, है ना। तो ये स्टूडेंट का डायग्राम हो गया, पहला स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा हूं मैं, और ये पूरा का पूरा इंक्यूजिटिव के अंदर है। तो ऑल स्टूडेंट, पूरा का पूरा स्टूडेंट का सर्कल इंक्यूजिटिव के अंदर आ गया, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड, सम स्टूडेंट्स आर इंक्यूजिटिव, तो सम बच्चा, सम स्टूडेंट मतलब सम पार्ट, और वो इंटरसेक्ट करेगा इंक्यूजिटिव के साथ। सम स्टूडेंट्स आर इंक्यूजिटिव, ये हो गया सेकंड वेन डायग्राम, समझ रहे हो। थर्ड वाला, नो स्टूडेंट इज इंक्यूजिटिव, तो यहां नो का रिलेशन आ गया, मतलब एक स्टूडेंट का डायग्राम और इसके साथ में नो फिक्स करूंगा, दूसरा इंक्यूजिटिव आ जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट इंक्यूजिटिव नहीं है। थर्ड वेन डायग्राम ये हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्यूजिटिव, कुछ बच्चे नहीं है, सम स्टूडेंट नहीं है, बाकी हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो मैं मान लिया ये वाला पार्ट इंक्यूजिटिव नहीं है, सम स्टूडेंट्स आर नॉन इंक्यूजिटिव, ये वाला पार्ट नहीं है शेडेड वाला, बाकी हो भी सकते नहीं भी हो सकते, है ना। कौन सा एक साथ ट्रू नहीं हो सकता। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3। 1 क्या था, सारे के सारे स्टूडेंट इंक्यूजिटिव है, और 3 क्या था, कोई भी बच्चा इंक्यूजिटिव नहीं है, कोई भी स्टूडेंट इंक्यूजिटिव नहीं है। तो डेफिनेटली फर्स्ट एंड 3 इज द राइट आंसर। पहले बार में ऑप्शन मिल गया कि ये दोनों साथ साथ ट्रू नहीं हो सकते, है ना, बाकी सारे हो सकते हैं। 1 एंड 2 हो सकते हैं क्योंकि ऑल है तो सम ट्रू होता है ना। ऑल बच्चा और स्टूडेंट इंक्यूजिटिव है तो सम हो सकते हैं। 2 एंड 4, 2 एंड 4 डेफिनेटली हो सकता है, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। 3 एंड 4, 3 एंड 4 भी हो सकता है ना। चलिए, तो ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है, बेहतरीन। तो ये थे बेटा गेट के क्वेश्चन नंबर 51 टू 55 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के आ चुके हैं एक्चुअल गेट एग्जाम में। इसी तरह के कुछ और शानदार क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।